नमस्कार साथियों, आपका भाई रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड। साथियों, बहुत सारे साथियों का तमाम प्रकार की समस्या को लेकर के हमारे पास लगातार कॉल और मैसेज आ रहा है, जिसको लेकर के मैंने देखा कि इसमें हमारे व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पर विभिन्न क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। किस ज़िले की कॉपी कहाँ गई है, कितने दिन में शुरू होगा मूल्यांकन, और इस बार रिज़ल्ट कब तक आएगा। साथियों, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार देखने को मिल रहे हैं और लगातार व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज पड़े हुए हैं। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस ज़िले की कॉपी कहां गई है। ये एक प्राइवेसी होती है, ये एक गोपनीय चीज़ होती है, जिसको लेकर के मैं इस तरह की कोई भी जानकारी आप सबको ना दे सकता हूं, ना इस तरह की कोई चीज़ें आपको कोई बताई जा सकती है। जो चीज़ें गोपनीय होती हैं उस चीज़ को गोपनीय परीक्षा नियामक रखता है। तो इसलिए आप सब परेशान मत होइए। किस ज़िले की कॉपी कहाँ गई है, कहाँ चेक होगी, ये सब चीज़ें गोपनीय होती हैं, इसलिए इन चीज़ों में आप सब ना पड़ें। बहुत सारे साथी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भ्रामक भरी चीज़ें लिख रहे हैं कि इस ज़िले की कॉपी यहाँ गई, इस ज़िले की कॉपी यहाँ गई है, क्योंकि उनका काम होता है कि बच्चों को डरा कर, सहमा कर और उनको बता करके आपकी कॉपी यहाँ गई है। फिर उसके बाद वो फर्जी अकाउंट से सोशल मीडिया हैंडल्स का उपयोग करके डरे सहमे बच्चों को डरा करके उनसे पैसा अवैध लेकर के फ़रार हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हमको देखने और सुनने को मिलती है। तो जिन साथियों को मैंने पहले भी आगाह किया था, आज फिर मैं आगाह कर रहा हूँ कि इन चीज़ों में ना पड़ें तो बेटर होगा। और जो मूल्यांकन को लेकर के हमारे तमाम साथी सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें लिख रहे हैं कि भैया मूल्यांकन कब से शुरू होगा। तो साथियों, मूल्यांकन का जो चीज़ें हैं अभी हर डाइट में, जहाँ तक है अधिकतर डाइटों में कॉपी पहुँच चुकी हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ परीक्षा नियामक को कॉपी भेजना था उस ज़िले की कॉपी दूसरे ज़िले में, अदर ज़िले में भेज दी गई है। अभी संभवतः 70 से 80% डाइटों में कॉपियाँ पहुँच चुकी हैं और अभी लोग जो छात्र हैं वो परेशान हैं, मूल्यांकन कब से शुरू होगा। तो साथियों, अभी सर्वप्रथम हर डाइटों में जब कॉपियाँ पहुँच जाएगी, कॉपियाँ पहुँचने के बाद जब परीक्षा नियामक को लगेगा कि कॉपियाँ जहाँ तक है हर डाइटों में पहुंच चुकी है, तब परीक्षा नियामक आदेश करेगा कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में हर डाइटों पर मूल्यांकन होगा उत्तर पुस्तिका का। तो उसके बाद जब आदेश आएगा तब डाइट अपने प्रवक्ताओं को, और अगर प्रवक्ता कम पड़ते हैं तो अन्य प्राइवेट कॉलेजों से प्रवक्ताओं को बुला करके उत्तर पुस्तिका की जाँच करवाते हैं। जब जाँच हो जाती है तब उसके बाद अंकशीट बनती है, फिर परीक्षा नियामक को भेजी जाती है। तो इस बार फिलहाल साथियों, इस बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मुझे पता है इस बार साथी क्यों परेशान है। परेशान होना का अर्थ भी है क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को विज्ञापन नहीं देखने को मिला होगा, तो वहाँ जो नए नए हमारे छात्र आ रहे होंगे वो तो यही उम्मीद लगाएंगे कम से कम बिहार जैसी राज्य में अगर भर्ती आ रही है तो हम उसमें 4th सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके उसमें शामिल हो जाएँ। इसी को लेकर के जो डीएलएड 4th सेमेस्टर के छात्र हैं वो लगातार परेशान हैं कि किस तरीके से हमारा जल्दी रिज़ल्ट आए और हम सब बिहार के जो तैयारी 4 है उस भर्ती में शामिल हो सकें। तो साथियों, आपकी मांगे एकदम जायज़ भी है और परेशान होना भी जायज़ है कि जहां उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से ज़्यादा का प्रदेश रोज़गार देने में असफल हो रहा है, वहीं पड़ोसी राज्य बिहार जब हम सबको रोज़गार दे रहा है, तो क्यों ना व्यक्ति अपना बैच पूरा करके वहाँ पर आवेदन करेगा। तो साथियों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा नियामक भी इस चीज़ को जानते हुए अपना उत्तर पुस्तिका की जांच जल्द यथाशीघ्र कराने के लिए कार्य कर रहा है। वो जल्द ही आप सबको उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए आदेश देगा। उसके बाद उसके बाद 1-2 दिन के अंदर आदेश आने के उपरांत 1-2 दिन के बाद डाइट भी सक्रिय होता है मूल्यांकन कराने के लिए। तो फिलहाल परीक्षा नियामक इस बार पूरी तरीके से तैयार है। वो जल्द ही उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करके आप सबको यथाशीघ्र रिजल्ट जारी करेगा। और आप सब भी उम्मीद ये करिए कि हाँ, जहाँ तक उम्मीद है कि तैयारी 4 में आप सब शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आप सब अपने मांग और अधिकार के लिए सक्रिय रहिए, क्योंकि जानते हैं परीक्षा नियामक है, यहाँ पर आपको लड़ना पड़ेगा। हम ही सब थे जब डीएलएड का लगातार लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो बैच अगर निष्क्रिय होता तो हम सब ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। भले आपके प्रदेश अध्यक्ष भाई, हम सबके साथ जो बैच, बहुत सारे बैच लगे हुए हैं, 17 बैच था, 18 बैच था, 19 बैच था, 21 बैच था, 22 बैच था। ये सब लोग जो बैच अपने हक अधिकार के लिए जागरूक थे, उन बैचों को जल्दी पूरा कराया गया। हम भी सोचते हैं कि इस तरह के बैच जल्दी पूरा हो और वो सब उत्तर प्रदेश की भर्ती के लेकर हम सबके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो सके। तो फिलहाल साथियों, परेशान मत हो, जैसा भी होगा आपको सूचित किया जाएगा और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आप सबको नहीं है।
और मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब ज़्यादा परेशान होने से कोई हल नहीं निकलता है। आप अगर कापियों में अगर 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर करके आए हैं, मैंने पहले ही परीक्षा नियामक को पत्र दे करके योग्य अध्यापकों द्वारा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन को लेकर के मैंने पहले ही जो है इसकी जानकारी दे दिया है कि भ्रष्टाचार की वजह से बच्चों को फेल कर दिया जाता है। तो इसलिए परीक्षा नियामक को भी पत्र के द्वारा हमने सूचित कर दिया है और जहां तक हमको उम्मीद है कि इस बार उत्तर पुस्तिका का जांच योग्य अध्यापकों द्वारा, प्रवक्ताओं द्वारा परीक्षा नियामक करवाएगा। और फिलहाल जिन लोगों का ये लगता है कि हमारा पेपर ख़राब हो गया, ये हो गया, तो देखो आप अगर 12-15 नंबर करके आए हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।